नमस्कार दोस्तों, माही कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी जो माही कॉम्पिटिटिव क्लासेस की जो टीम है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रही हैं। और इसी क्रम में माही एकेडमिक क्लासेस की बात करें तो 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षाएं इंग्लिश के जो पेपर है वो तो हो चुके हैं। बाकी पेपर भी बहुत जल्द, जैसे लॉकडाउन खुलता है, बोर्ड क्लासेस के लिए जो आगे से आदेश प्राप्त हुए हैं उनके अंतर्गत ये है कि उनकी बाकी की परीक्षाएं कराई जाएगी। बाकी आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन तक कोई जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, और वो बच्चे हैं हमारे जो हमारा माही कोचिंग क्लासेस के अंतर्गत ही कॉम्पिटिटिव क्लासेस और एकेडमिक क्लासेस। तो एकेडमिक क्लासेस के अंदर हमारी कक्षाएं चलती है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग की और अपने आरबीएसई और सीबीएसई। तो आरबीएसई की कक्षाएं हैं तो उनके हिंदी इंग्लिश के पेपर हो चुके हैं। बाकी पेपर बाकी हैं अभी बच्चों के, तो उनके लिए भी हम लोग ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल हैं वो लेके आएंगे। बाकी हम बात करें ओपन स्कूलिंग की, तो फिर भी ये बच्चे, बाकी जिन बच्चों की मैंने अभी बात करी आपके सामने, ये बच्चे एक्टिव होते हैं और इन तक सारी जानकारी इजी गोइंग पहुंच भी रही है। आज मैं आपसे रूबरू इस बात के लिए हो रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं ओपन स्कूलिंग के जिन तक कोई जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। उन बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ ओपन स्कूलिंग की। उन बच्चों के लिए ये है कि जो ऑफिशियल साइट पर जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि उन बच्चों की एग्जाम्स होगी। गवर्नमेंट का अभी तक ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और एग्जाम्स किस प्रकार होगी, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है और उनकी एग्जाम्स चालू होगी। मैं एक बार और आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, स्टेट ओपन के जो भी बच्चे हैं या स्टेट ओपन के जो बच्चे हैं इनके लिए यह जानकारी है ऑफिशियल साइट से, जैसा मैंने आपको भी बताया कि उनकी परीक्षाएं होगी, ठीक है। और किस क्रम में होगी, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की जारी होती है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स होगी। लेकिन जैसा डिसाइड किया गया है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड क्लासेस है और ओपन स्कूलिंग आपको पता होगा दोस्तों बोर्ड क्लासेस में ही रन करता है 10वीं और 12वीं। चाहे बच्चा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग का हो चाहे बच्चा न्यूज बोर्ड का हो, दोनों ही घर पर रहें और अपनी तैयारी आराम से करें। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन में क्लासेस अवेलेबल करवाऊंगा उन दोस्तों के लिए भी जिन्हें स्टडी मटेरियल या फिर कुछ मैटर पढ़ने का अवेलेबल नहीं हो पाया है। हमारी ऑनलाइन कक्षाएं उनके लिए भी संचालित होगी। अभी तक जो जारी हैं कक्षाएं वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब जो क्लासेस चलेगी एकेडमिक वाले बच्चों का भी हम लोग करवाते हैं, लेकिन उनके हिंदी इंग्लिश के पेपर हो चुके हैं और उनके लिए बाकी पेपर्स की भी हम लोग वीडियोस लेके आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ओपन स्कूलिंग की, है ना। कॉम्पिटिटिव क्लासेस अपना काम कर रहा है और एकेडमिक क्लासेस अपना काम करेगा। इसी क्रम में जो आपका ओपन स्कूलिंग है उन बच्चों को मैं पुनः एक बार बता देना चाहता हूँ कि उनकी परीक्षा होगी। क्योंकि हमारे ओपन वाले बच्चे सारे हीरो होते हैं, इनके दिमाग में भी ये चल रहा है कि हमारी एग्जाम्स नहीं होगी का, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मिल रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं अभी कि सर छुट्टियां हो गई हमारे, अब कोई एग्जाम्स वगैरह तो नहीं है, हमारे सरकार हमें पास कर रही है। बेटा मैं बताना देना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षाएं होगी, ठीक है। हमारे जो सारे प्यारे हीरो हैं वो ध्यान से सुनिए, आपकी परीक्षाएं होगी, ठीक है। लेकिन आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। अभी 8 तारीख से आपकी एग्जाम्स स्टार्ट होने की थी और न्यूज बोर्ड के एग्जाम तो स्टार्ट भी हो चुके थे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स लगे। उसके बाद मेन एग्जाम्स से पहले ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। सो वह बच्चे भी अपनी तैयारी जारी रखें, उनके लिए भी कक्षाएं ऑनलाइन अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है दोस्तों कि ओपन के जो बच्चे हैं इन तक कोई जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, तो इस वीडियो के थ्रू आप पेपर डिस्कस होगा, आप पेपर देख लीजिएगा किस प्रकार के पेपर बनते हैं। ये पुराने समय के मैं सारे पेपर लेके बैठा हूँ अभी आपके पास, और सारे ही मेरा जो सब्जेक्ट्स है इंग्लिश उसी के पेपर लेके बैठा हूँ मैं। पुराने काफ़ी सालों के पेपर हैं और पैटर्न फिक्स रहता है, उसके हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर दोनों बच्चों के लिए, न्यूज बोर्ड और आरएसओएस बोर्ड, दोनों बच्चों के लिए पैटर्न फिक्स है, उसी आधार पर अपन बात करेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बच्चे न्यूज बोर्ड के अंदर एडमिशन लिया था या आरएसओएस के अंदर एडमिशन लिया था,
ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट होगा ऑफिशियल साइट पर उनके लिए एक आदेश जारी होगा, जिसके अंतर्गत परीक्षा कराने के क्रम में कि उनकी एग्जाम्स डेट क्या रहती है, क्योंकि अभी जो टाइम टेबल आए थे वो तो सारे अभी कैंसिल हो गए हैं। अब नया टाइम टेबल उनके लिए जारी किया जाएगा। और जब भी ये टाइम टेबल आता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए और मुझे आपके मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मैं वहां से पर्सनली आपको मेरी जो ऑफिस से है, ऑफिस से मैं आपको कॉल करवाकर सारी जानकारी बताऊंगा, ठीक है, कि आपकी एग्जाम्स कब आ रहे हैं, नया टाइम टेबल क्या जारी किया गया है ना दोस्तों। यस, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के पेपर की, जो कि आपका इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से होने वाला है और किस प्रकार से आपको उसकी तैयारी करनी है। यहाँ जो जो टॉपिक आएंगे, ये टॉपिक की मेरा सारी वीडियोस भी हैं, आप उन्हें देख भी सकते हैं। आज हम सिर्फ पेपर को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का पेपर पूछा जाता है, क्या क्या पेपर के अंदर दिया गया है और आपको किस प्रकार से पेपर करना है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चों की स्टडी कंटिन्यू थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बीच में रुक गई है। हालांकि फिर भी बहुत सारे बच्चे घर पर बैठ के अपनी तैयारी जारी रख रहे होंगे, लेकिन हमारे जो हीरो हैं वो कहीं न कहीं गलत फहमी में बैठे हैं अभी भी कि सर क्या है, हो जाएंगे पास। क्योंकि मेरे पास जिस प्रकार से कॉल आ रही है, बच्चे काफ़ी खुश है, बोल रहे हैं सर अब एग्ज़ाम तो नहीं होगी, गवर्नमेंट पास कर रही है। मैंने कहा नहीं भैया, आप लोगों को नहीं, वो सिर्फ जो लोकल क्लासेस हैं उन्हीं बच्चों के लिए आदेश जारी हुआ है कि उनको प्रमोट किया जा रहा है। सर हमारे लिए भी हो जाएगा, इनके लिए हुआ है तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होगा, ठीक है। ये आपके दिमाग से बिल्कुल एक चीज क्लियर कर लेना कि ऐसा नहीं है कि आपकी परीक्षा नहीं होगी। 10वीं और 12वीं चाहे RSOS बोर्ड में है बच्चा या चाहे नियोस बोर्ड में, दोनों के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। अभी तक जो आपका जो नियोस और RSOS की ऑफिशियल साइट्स बता रही है, उसी के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आगे अगर कोई और आदेश जारी होता है तो उस हिसाब से कार्य होगा। देखिए दोस्तों, आज हम RSOS और नियोस बोर्ड वालों के लिए इंग्लिश का पेपर डिस्कस करते हैं। आइए अब पेपर की ओर हम लोग चलते हैं। यस दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए जो पेपर हैं। ये लास्ट टाइम का मैंने एक पेपर लिया है और ऐसे ही पुराने सारे पेपर अवेलेबल हैं हमारे पास। देखिए क्या है पेपर के अंदर। सबसे पहले आप देखिए पेपर के ऊपर आपको अपना रोल नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हैं। हम बात कर रहे थे पेपर, ये 12th क्लास का पेपर लिया है मैंने, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर समझ लेने चाहिए। दिस क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर जो आपको बताया गया है सेक्शन A और B, ठीक है। दो चीज़ आपको यहाँ क्लियर है कि सेक्शन, ये जो पेपर है आपका 12th क्लास का है, जो A और B दो सेक्शन के अंदर क्या है, डिवाइड है, ठीक है, A और B। यानी आगे जब आप पेपर करेंगे तो अभी पार्ट फर्स्ट करेंगे, ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर पार्ट सेकंड आपको दिया जाएगा। ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन A आर कंपलसरी, यानी कि सेक्शन A के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने कंपलसरी हैं। दोस्तों कोई भी पेपर हो, है ना, सारा ही पेपर आपको एक जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके अंदर स्पष्ट क्लियर करता है कि आपको पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं, ठीक है, कंपलसरी होते हैं। आप नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होना है, ठीक है। इसलिए पहली चीज़ तो ये कि सेक्शन के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे अटैम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। सेक्शन B आपका कहता है हैज़ 2 ऑप्शंस, यानी कि सेक्शन B जो आएगा वो आपके 2 ऑप्शन के साथ आएगा। फर्स्ट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 1 ऑप्शन ओनली, ठीक है। आपके लिए वहाँ पर B जो सेक्शन है वो 2 ऑप्शन लेके आ रहा है, ठीक है। उसमें से आपको अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 1 ऑप्शन ऑनली है और 2 में से आपको एक ही ऑप्शन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन 2 रहेंगे लेकिन दोनों आपको नहीं करने ही, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। B सेक्शन के अंदर आपको कितने ऑप्शन मिल रहे हैं? B सेक्शन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, 2 में से आपको एक ही करना है, ये आप क्लियर रखना। बहुत सारे बच्चे हमें देखने में आया है कि पेपर का आइडिया नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि 10th और 12th के, या अभी 12th का पेपर है तो इसकी बात करें तो बच्चे लास्ट में सेक्शन B के अंदर दोनों ही पार्ट उसके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जबकि पेपर का जो टाइमिंग सेट होता है वो दोनों पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो एक पार्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट करते हैं उसको भी पूरा नहीं करते हैं और वो सेकंड पार्ट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग का
इशू रहता है। उनको ऐसा लगता है कि यार अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ये हमारा रह जाएगा इसका सेकंड पार्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। पेपर का जो टाइमिंग है, अगर आप इसको जिस टाइप से पेपर बनता है, अगर उस टाइप से अगर आप करेंगे तो आपका टाइमिंग और पेपर का टाइमिंग बिल्कुल मैच होता है। ओके, अब बात करें, अपन आगे चलते हैं। मार्क्स की बात करें तो सारी मार्क्स क्वेश्चन के बाद में दे रखे हैं कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम मार्क्स हैं क्वेश्चन के 100 मार्क्स का है ये। ठीक है, और 3 आवर्स का आपका क्वेश्चन पेपर का टाइमिंग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं सेक्शन ए। दोस्तों जैसा कि आप इंग्लिश का पेपर करते आ रहे हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है आपके दिमाग में कि अगर इंग्लिश का पेपर है तो वहाँ पर आपके लिए पैसेज ज़रूर होंगे। ठीक है, और पैसेज 2 टाइप्स के हो सकते हैं, अनसीन पैसेज हो सकता है और सीन पैसेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, कुछ आपको अनसीन पैसेज में मिलेंगे पेपर के अंदर और कुछ सीन पैसेज भी मिलेंगे। दोस्तों ये जो पैसेज दे रखा है आपका, ये अनसीन पैसेज है, और इस पैसेज के अंदर देखिए, ये जो पैसेज है आपका, ये अनसीन पैसेज है, और इस पैसेज के अंदर आपको पहले पैसेज पूरा रीड करना है। रीड करने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, है ना। पेपर डिस्कस करने के बाद आप एक बार आपका जो है, आपने कहाँ तक पढ़ रखा है, क्या आपको आता है क्या नहीं आता है, ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा। और मेरे जो वीडियोस हैं, आप उन वीडियो की तरफ बढ़िएगा कि भाई इसके अंदर जैसे पैसेज आया है तो पैसेज सॉल्यूशन का मैंने वीडियो बना रखा है, किस टाइप से हम पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो मिलेंगे आपको, और बैक टू बैक मैं उनको अपडेट करता रहूँगा आप लोगों के लिए। एक बार हम पेपर डिस्कस कर लेते ताकि एक बार ये तो हमें पता लगे कि हम जिस क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, पेपर की बात करें तो पैसेज है, पैसेज आपको यहाँ पर 2 पैसेज दिए जाएंगे। कितने दोस्तों? 2 पैसेज। एक दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, है ना, इसके अंदर आपको 2 पैसेज ये दिख रहे हैं। पहला पैसेज ये है और देन सेकंड पैसेज। लेकिन ये जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, यानी कि या तो आप ये पैसेज करें या फिर ये पैसेज करें, दोनों में से आपको एक करना है। दोनों पैसेज आपको सॉल्व नहीं करने हैं। यहाँ आप ये ध्यान रखें कि या आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ रहा तो ये करिए या ये करिए। ठीक है, यहाँ आपके लिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से इनके आंसर यहाँ से आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, चौथा क्वेश्चन है ना, ये सारे ही क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 1-1 नंबर के। लेकिन जो चौथा क्वेश्चन वो आपसे बोलता है सिमिलर इन द मीनिंग, यानी कि ये जो आपको 2 मीनिंग दे रखे हैं, इन दोनों मीनिंग के सिमिलर मीनिंग आपको सर्च करने हैं। कहाँ से? आपको अगर अलग से याद है तो वो नहीं चलेंगे, इसी पैसेज के अंदर से होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इसी पैसेज के अंदर से आपको सिमिलर जो मीनिंग है इनके दोनों के आपको लिखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। या तो ये पैसेज करें या ये, दोनों ही सेम है। इसके अंदर भी 2 आपको सिमिलर मीनिंग पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हुआ पहले क्वेश्चन का ए। अब इसी प्रकार से देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आपको बी दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन का बी जो है, बी के अंदर देखिए दोस्तों, एक पैसेज दे रखा है और करके फिर दूसरा पैसेज दे रखा है। दोस्तों इन दोनों में से भी आपको जो पैसेज अच्छा लगे, यानी कि आपको जो पढ़ने में इजी लगे या जो पैसेज आपको समझ में आता है वो पैसेज आपको करना है। दोनों चॉइस है आपके पास। इनमें से यहाँ भी 2 मीनिंग दे रखे हैं, यहाँ पे भी 2 मीनिंग दे रखे हैं। अब देखिए, एक के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ए पार्ट के अंदर 2 पैसेज है, 2 में से आपको एक करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर बी पार्ट आता है और बी के अंदर भी आपके कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 2 क्वेश्चन है, यानी कि 2 पैसेज हैं और दोनों पैसेज में से आपको एक पैसेज सॉल्व करना है। और सारे ही नंबर वेटेज आपको सामने दे रखा है कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। इसके अलावा मीनिंग जो है, सिमिलर मीनिंग आपको सर्च करना है, उसके भी आपको वहाँ बता रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों। पहले आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन आप पेपर देखने के बाद आपको लगेगा, ये जो डिस्कस है उसके बाद आपको लगेगा कि यार बहुत इजी होता है और आसानी से हम ये कर सकते हैं। और यही नहीं, ओपन क्लासेस का ही पेपर नहीं, आप एकेडमिक के पेपर भी देखेंगे तो वो भी इजी होते हैं। और यहाँ तक अपन बात करें इंग्लिश की सब्जेक्ट की, तो स्टूडेंट्स मैं क्लियर कर दूँ आपको कि इंग्लिश का जो पेपर होता है, इसका जो
आपको मैं बता दूं कि जो इसका सेटअप होता है वो फिक्स होता है। किस टाइप से कि भैया पैसेज आप 4 क्लास 5th क्लास 6 क्लास 7 क्लास यानी कि आप कंटिन्यू पेपर में के अंदर पैसेज सॉल्व करते आ रहे तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आपको पैसेज मिलेगा पेपर के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन हुआ है ना, लेटर्स हुए, ठीक है, इसके अलावा ऐसे हुआ है ना, रिपोर्ट हुआ, नोटिस हुए है ना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि कंटिन्यू आपको पूछी जाती है। अगर ग्रामर का पार्ट है तो आप यकीन मानिए कुछ टॉपिक फिक्स हैं जो आपने 5th 6th 7 8 तक भी पढ़े हैं आपने, जो क्या है आपके एक्टिव पैसिव हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, नरेशन हुआ, ठीक है, यानी कि नरेशन को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके आर्टिकल हुए, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि लगभग ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या आपके सिलेबस में है तो देन आपको भी पूछे जाएंगे। देखिए अब आगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि आंसर एनी 3 ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, यानी कि 30 से 40 शब्दों के अंदर आपको इस प्रश्न के उत्तर देने ABCD, यानी कितने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो माय फर्स्ट स्टेप्स से आया है, ये यहाँ इसके लेसन के नाम दे रखे हैं। दोस्तों बहुत इजी होता है, अगर लेसन आपको कंप्लीट है यानी कि लेसन की अगर स्टोरी आपके दिमाग में है तो आप इनके आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आपने देखा होगा कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पीछे क्वेश्चन जिस पार्ट से आपका या जिस लेसन से आपका क्वेश्चन उठाया गया है उसका नाम भी वहाँ मेंशन किया जाता है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आप आसानी से उस क्वेश्चन का अर्थ समझते हुए उसका आंसर आप दे सके, ठीक है। माय फर्स्ट स्टेप्स हैं और आपको यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए, 4 में से आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है यहाँ पर 2 नंबर का दोस्तों, ठीक है। तो 2 नंबर अगर आप 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर ये सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपकी बुक से ही पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी आपको आउट ऑफ नहीं पूछे जाएंगे, ये आपकी बुक से ही आएंगे। वो एक पैसेज की बात थी कि सीन अनसीन, वो वहाँ 2 पार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि यहाँ जो आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी इंटरनल चॉइस है और करके दे रखा है, ठीक है। एक तो भोली वाले लेसन से हैं और एक है आई मस्ट नाउ द ट्रूथ। ये 2 चैप्टर हैं आपके, आपने पढ़े हैं और मैंने भी जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी है उनको मैंने ये लेसन भी करवाए हैं, ठीक है। तो इन दोनों लेसन के बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं और 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, वो कितने मार्क्स का आपका 6 मार्क्स का, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक ही करना है इनमें से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि 2 आपको यहाँ स्टेंजा दी गई हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। देखिए यहाँ 2 स्टेंजा दी गई है, दोनों स्टेंजा आपको करना है। दोस्तों स्टेंजा का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल आपका पैसेज की तरह होता है, यानी कि पैसेज के अंदर क्या होता है, पैसेज दिया है, क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन के आंसर आपको सर्च करने होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कुछ जो स्टेंजा है वो दे रखी होती है और नीचे क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन दोनों स्टेंजा के अंदर दे रखे हैं, 3-3, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो आपके 2-2 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपसे अक्सर पूछा जाता है कि पोइट का नाम बताइए, ठीक है, या फिर लेसन का नाम बताइए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप स्टेंजा सॉल्व कर रहे हैं वो कौन से लेसन से ली गई है और क्या उस लेसन का रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, उसका राइटर कौन है ये, तो ये इस प्रकार आपकी स्टेंजा क्लियर हो गई, ठीक है। 2 स्टेंजा है, 2 में से आपको एक ही करनी है, दोनों नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, आगे कुछ चीज़ें आपसे और डिस्कस करते हैं और क्या पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पूछा जाता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे पूछा जाता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको यहाँ पर फिर एक पैसेज दिया गया है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इस पेपर के अंदर आपके पैसेज ही इतने आते हैं कि अगर स्टूडेंट्स अगर आप अच्छे से अगर पैसेज कर लेते हैं तो उसके बिहाव पे भी आप पासिंग मार्क्स तो ले ही आएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, जैसे देख लीजिए हमारे यहाँ जो क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं वो बच्चे लगभग लास्ट 3 से 4 साल हो गए हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।
और उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को 11,000 रुपये के चेक देकर के भी सरकार उनको उनका उत्साहवर्धन करती है। ठीक है, तो आप भी चाहें तो आपको भी 11,000 रुपये का चेक मिल सकता है। उसके लिए आपको अच्छे से थोड़ी मेहनत करनी है और मेहनत करते हुए एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ वापस पैसेज दिया गया है आपको, और अगर पैसेज अच्छे से आप कर लेते हैं तो यहाँ एक एक क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स का है, यानी कि 6 नंबर का ये पैसेज, 6 और ये 2 8 नंबर का ये पैसेज आपको यहाँ मिलता है, जिसमें लास्ट में 2 जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वहाँ जहाँ आपको डायरेक्टली सर्च करना होता है यहाँ आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन कि अगला आता है आपका, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, जिनकी वोकेबलरी थोड़ी बहुत भी है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो ये भी आपके लिए पैसेज लेके आया है, और पैसेज के अंदर सेम पैटर्न है। यहाँ आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का दिया गया है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्लियर है, 6ठा क्वेश्चन क्लियर है। दोस्तों पेपर आपको बताने के पीछे ये तर्क रहा है मेरा कि आपको पता लगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओपन स्कूलिंग की एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता है। तो उन्हीं के लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे देखते हैं अपन कि आपसे 7 नंबर का क्वेश्चन जो है, 7 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, ये जो पैसेज लिया है ये आपकी बुक का पैसेज आ गया आप। ठीक है, आपको पता हो तो एक इसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति और एक उनकी वाइफ होती है, दोनों मिलकर ट्री लगाते हैं रोड के दोनों साइड में, और उनको सरकार द्वारा पारितोषित भी किया जाता है, पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उनको। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था एक, उस लेसन के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, पैसेज दे दिया गया है। तो इजी है दोस्तों, अगर आपने पेपर को बुक अगर आपने पढ़ी है तो बहुत आसानी से आप इनके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ 4 प्रश्न पूछे गए हैं, और ये भी इस टाइप से हैं कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, उन स्टेटमेंट को, जैसे यहाँ कुछ ब्लैंक दे दिया गया है तो इनको कंप्लीट करना है, तो बहुत ईजी है, और ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक अ समरी इन अबाउट 80 वर्ड्स एंड गिव अ सुटेबल टाइटल ऑल्सो। यानी कि दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर आपसे अब जो 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है वो एक समरी के ऊपर पूछा गया है, यानी कि आपको यहाँ समरी लिखनी है। दोस्तों समरी क्या होता है, देखो समरी क्या होता है कि समरी के अंदर, यानी आपको जैसे मान लो 10 लाइन लिखी है, 10 लाइन की आपको 3 से 4 लाइन के अंदर आपको उसको कन्वर्ट करके लिखना होता है, बात सारी आ जाए और लाइन आपकी कम बने, है ना। जैसे बात करें अपन की 20 लाइन है तो 20 लाइन की आपको 5 लाइन लिखनी है। ठीक है, कितनी लाइन लिखनी है, 5 लाइन। ठीक है, उसको 5 लाइन के अंदर आपको समेट देना है, और उसके अलावा इसने स्पष्ट लिखा है कि गिव ए सुटेबल टाइटल, यानी 2 चीज़, एक तो ये बोल रहा है कि समरी बनाइए और दूसरा बोल रहा है सुटेबल टाइटल, यानी कि इस चीज़ को जब आप, इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करता है। ठीक है, जैसे हम लेसन पढ़ते हैं ना, तो लेसन पढ़ने से हमें क्या पता लगता है कि हाँ यार जो लेसन का नाम है ना उसी के बारे में अंदर डिस्कस किया गया है या इसके बारे में ही अंदर लिखा हुआ है। वैसे ही ये जो पैसेज है इसका जो टाइटल बनेगा वो टाइटल हमारा इस प्रकार से होगा कि इस पैसेज के अंदर पूरा ही उस टाइटल के बारे में बात की गई होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से समरी लिखनी है। समरी देखिए दोस्तों, ये जितनी लाइन का है उसको उस हिसाब से इसको 2.5 से 3 लाइन के अंदर आपको इसको समेटना है। ठीक है, यानी कि इसने बोला ना अबाउट 80 वर्ड्स, समरी इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि 80 वर्ड्स के अंदर इसको आपको कन्वर्ट करना है। दोस्तों आप कॉपी के अंदर, जब आपकी छोटी कॉपी के अंदर लिखते हैं तो बहुत आपको ये, आप जब इसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये एक पेज के लगभग हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों पैसिव वॉइस आपने काफ़ी क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है, और काफ़ी पहले से आपकी जो कक्षाएं हैं उनमें आ गए हैं। तो ये अब यहाँ से आपका ग्रामर स्टार्ट है। देखिए फर्स्ट ABC 3 हैं और आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं इनके, और ये 3 मार्क्स के होंगे जो आप करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पेपर के अंदर, यानी कि आप क्लियर कर लें कि ग्रामर के अंदर आपका पैसिव वॉइस का टॉपिक यहाँ आ गया, यानी आपको पैसिव वॉइस क्लियर करने हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन आता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ
ये जो दे रखा है आपका अप्रोप्रिएट फ्रॉम ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि आपने देखा होगा ये जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब होती है, ये मैंने आपको टॉपिक भी क्लासेस के अंदर पढ़ा रखा है। ये वर्ब है आपका, और यहाँ आपको इस ये वर्ब दे गिवन है यहाँ पर, इस वर्ब से यहाँ सुटेबल वर्ब बनाकर आपको देना है। ठीक है, तो ये 1 2 3 और 4, यानी कि इसके अंदर 4 वर्ब दिए है और प्रत्येक वर्ब आपकी कितने 1 नंबर का, यानी कि इस प्रकार आपके 4 प्रश्न बने और 4 नंबर के हो गए। ठीक है, तो 10वां जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो आपके वर्ब के ऊपर बनेगा। और दोस्तों बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो फिक्स होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो फिक्स है, इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 11वां जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टर्स गिवन बिलो। दोस्तों कनेक्टर्स एक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कनेक्टर्स जो टॉपिक है, इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि यट, हु, व्हेन, बिकॉज, यानी कि ये जो कनेक्टर्स हैं, इन कनेक्टर्स का इन सेंटेंस के अंदर आपको यूज़ करना है ना। प्रत्येक सेंटेंस आपको 1 नंबर का दिया गया है। ठीक है, यानी कि देखो 2 सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस यट, हु, व्हेन, बिकॉज किस से कनेक्ट हो जाएंगे वो आपको पता करके इनको कनेक्ट करके देना है आपको। ठीक है, इस प्रकार ये जो 11वां क्वेश्चन बनेगा वो 4 नंबर का बनेगा आपका, जिसके अंदर 4 सेंटेंस दिए रहेंगे जिनको आपको कनेक्टर से कनेक्ट करना है। ओके, आगे देखते हैं। 12वां जो क्वेश्चन आता है आपका चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो ये बता रहा है कि भैया 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और इनडायरेक्ट स्पीच है। दोस्तों बहुत ईजी है ना। 4 सेंटेंस दे रखे हैं जो कि बहुत ईजी सेंटेंस है। ठीक है, आपने अगर क्लास में पढ़ा है इनडायरेक्ट स्पीच तो आप बहुत ईजी वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 4 क्वेश्चन है और 4 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि आपको ध्यान देना है कि ग्रामर के अंदर कनेक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, आ चुके क्या है, ये तो हर बार आते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं इसलिए आपको ये चीज़ फर्स्ट टाइम पता लग रही है। ठीक है, आपके पैसिव वॉइस आ रहे हैं, टेंसेज आ रहे हैं, इसके अलावा आपके कनेक्टर्स आ रहे हैं और आपके इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है। अब आपका 13वां जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स, है ना। ये जो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं आपको कि पैराग्राफ जो है आपका बहुत ही इजी पूछे जाते हैं ओपन स्कूलिंग में, चाहे वो न्यूज़ बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट ओपन यानी कि RSOS का एग्ज़ाम हो। ठीक है, बहुत इजी आपको पैराग्राफ यहाँ पूछा जाता है। अगर आपने छोटी क्लासों में याद किया है तो उसको भी आप लिख देंगे चलेगा, या बड़ी क्लासेस में आने के बाद या आप उसको बना के लिखिए, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। लेकिन देखिए यहाँ देखिए, एक तो टेलीविज़न के ऊपर जो कि आप रोज़ देखते हैं, ठीक है, द बुक आई लाइक द मोस्ट, आपकी अच्छी बुक आपको कौन सी पसंद आती है उस बुक के बारे में आपको लिखना है माय हॉबी, है ना, अपनी रुचि के बारे में। और देखिए ये 5 नंबर का है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका। 13 नंबर वाला जो प्रश्न बनेगा 5 नंबर का, पैटर्न बिल्कुल फिक्स रहता है। ठीक है, अगर आपने पेपर को भी ध्यान से अगर समझ लिया ना तो आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए आया, यू आर रोजी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका राइट अ जॉब एप्लीकेशन। क्योंकि दोस्तों अगर पेपर में अगर आपको पूरा सॉल्व करवाने बैठ गया अभी तो कम से कम आपका 3 घंटे का पेपर है, और यकीन मानिए 3 घंटे नहीं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी या रिटर्न में करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि मैं अभी आपसे पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपके एक एक टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर टॉपिक जब आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी जानकारी से संबंधित, अभी एग्ज़ाम से संबंधित, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है और आपके एग्ज़ाम्स कब हो रहे, क्या है क्या नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको ऑफिस से कॉल करवा कर इन्फॉर्म करा दूंगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है दोस्तों कि इस कन्फ्यूज़न के बीच में कहीं आपका साल न बिगड़ जाए, या आपके पास सही जो गाइडलाइन आती है या आगे से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो न पहुंच पाए, है ना। इसलिए आप आपके नंबर छोड़ेंगे तो उनके ऊपर हम लोग कॉल या मैसेज के थ्रू आप तक जानकारी पहुंचवा देंगे। हालांकि गवर्नमेंट भी खुद, ये जो आपका RSOS है, न्यूज़ बोर्ड है, ये भी आपको, अगर आपने आपका नंबर दे रखा होगा तो वो भी मैसेज आपको करके आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, ओके, देखिए आगे आता है ये आपका
और मेरा भी नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से नंबर लेकर के अगर और भी कोई किसी भी पेपर से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए कि सर ये इस पेपर के अंदर ये चीज़ होती है, ये किस प्रकार से होगी या क्या होगा, है ना, तो उसके लिए भी मैं आपको मेरा लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, ये जो है 14वां क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत स्पष्ट है कि राइट अ जॉब एप्लीकेशन, किसके ऊपर, जॉब एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। और जॉब एप्लीकेशन के ऊपर लेटर किस प्रकार से बनता है दोस्तों, क्लासों में मैंने पढ़ा रखा है, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी उनके पास ये नोट्स प्रिपेयर हैं, ये आप सबके लिए हैं जिन्होंने भी RSOS का फॉर्म फिल किया या न्यूज़ बोर्ड का फॉर्म फिल किया, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो हमारे यहाँ क्लासेस लेते हैं, उन बच्चों के पास ये सारे ही नोट्स वेल प्रिपेयर्ड हैं, उन्होंने बना रखे हैं क्लास के अंदर जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो राइट अ जॉब एप्लीकेशन का आपको एक फॉर्मूला होता है, वो कंप्लीट करना है, देन आप पूरे में से पूरे नंबर इसमें लेके निकलते हैं। किसी के भी ऊपर बने लेटर, ये जॉब एप्लीकेशन वाला, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको यहाँ से सब्जेक्ट उठाना है, ये सब्जेक्ट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, है ना, इसके ऊपर यहाँ बन रहा है आपका, ठीक है, जो आपको अप्लाई इसके लिए करना है, तो सब्जेक्ट आपका ये बन जाता है। इसके अलावा आप पूरे लेटर के अंदर जो कुछ लाइन्स हैं फिक्स हैं वही लिखना है। अगर लेटर के क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज होता है तो फिर आपको वहाँ पे भी कुछ चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है कि द फॉलोइंग पैसेज हैज़ 7 मिस्टेक्स, यानी कि ये जो आपको पैसेज दे रखा है इसके अंदर 7 मिस्टेक हैं। कितने मिस्टेक हैं, 7 मिस्टेक्स ऑफ स्प्लिंग्स, यानी कि स्प्लिंग्स यानी कि जो मीनिंग है इनके अंदर 7 तरह की गलतियाँ हैं, एंड अदर ग्रामेटिकल, और कुछ किस प्रकार से हैं, ग्रामेटिकल है, ठीक है। आगे आपको देखना है इसके अंदर कि दोस्तों दो चीज़ें अभी पता लगी हमें, एक तो मिस्टेक्स हैं कितनी, 7 मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग से रिलेटेड, अदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, और भी इसने एरर, यानी कि अपन सीधे सीधे बोल सकते हैं कि कुल मिला के इसके अंदर क्या है, एरर। बड़े एग्जाम्स में जब ये चीज़ पढ़ने को मिलती है तो वहाँ पर एरर बोला जाता है, यानी कि गलती को सुधारना है, आपको एरर कैच करना है कि कहाँ गलती इसने करी है। अब यहाँ देखते हैं कि इसने सीरियल नंबर दे दिया है 7 मिस्टेक्स, एरर दे दिया इसने कि ये, अच्छा चलो इसने ये भी बहुत अच्छे क्लियर से दे रखा है कि भैया ये मिस्टेक्स हैं। अब आपको पता करना है, इनको सुधारना है, करेक्ट फ्रॉम, है ना, जैसे इसने वॉज की जगह क्या कर रखा है यहाँ पर इज, किस टाइप से कि भैया वॉज ये यहाँ पर है ना, ड्रग एडिक्शन वॉज है तो वॉज नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, इज आना चाहिए, तो ये इसने दे रखा है। तो इसी प्रकार कहाँ क्या है, तो ये सारी देखो, एक तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से रिलेटेड मिस्टेक्स हैं जिनको आपको सुधार कर यहाँ लिखना है, जो कि बहुत इजी होता है, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो। अगला क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर का, और ये आपका 15 जो क्वेश्चन है, पहले तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर का है, और 15 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो 6 नंबर का है। इसी प्रकार से 16 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स इन पॉइंट्स ओनली यूजिंग अप्रोप्रिएट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ठीक है। आपको कुछ हेडिंग और सब हेडिंग लिखते हुए आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। दोस्तों ये टॉपिक 12th रेगुलर वाले बच्चों के यहाँ नोट मेकिंग के नाम से पूछा जाता है। किस नाम से पूछा जाता है, नोट मेकिंग से बनता है, ठीक है। और आपको यहाँ पूछा गया है नोट मेकिंग से, और आपको यहाँ दे दिया गया है, पैसेज दिया है। अब इसके अंदर से आपको क्या क्या देना है ये आप देखिए, पहले तो इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर मैं आपको बनाने हैं नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और नोट्स के अंदर भी पॉइंट्स ओनली, आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन आपको नहीं देना है। और उसके बाद आपको यूज़ करना है जो वास्तविकता में हेडिंग बनती है, इसकी हेडिंग और सब हेडिंग, है ना दोस्तों। पहली बात तो हेडिंग क्या होगी, इस पैसेज के अंदर आप पढ़ेंगे तो पैसेज किसके ऊपर बना है ना, जिस बारे में पैसेज बात करता है वो तो हो जाएगी आपकी हेडिंग, ठीक है। और सब हेडिंग क्या होगा, पैसेज अगर उस हेडिंग का कोई अगर डिस्क्रिप्शन है तो वो आपका सब हेडिंग बन जाएगा, ठीक है, या उसके अंदर और किसी पार्ट से रिलेटेड बताया गया है तो वो आपका सब हेडिंग हो जाता है, ठीक है। और फिर आपको नोट्स बनाकर लिखना है, यानी कुल मिलाकर के आपने देखा होगा दोस्तों कि क्लास के अंदर अब जब हम बुक से पढ़ते हैं तो लेसन तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे टीचर होते हैं वो हमें पढ़ाते हैं तो वो उस लेसन को, यानी कि 5 पेज का लेसन है तो उसको 1 पेज के अंदर ही हमें नोट करवा देते हैं, यानी उसके अंदर से इम्पोर्टेंट जो होते हैं या जो इम्पोर्टेंट के, आप तो देखिए पूरा का पूरा 5 पेज वाला जो लेसन है आपका वो 1 पेज के अंदर वो आपके टीचर्स क्या करते हैं उसको लिखवा देते हैं, ये आपके यानी कि जो आप लिखते हैं वही आपके नोट्स बने, ठीक है, यानी कि नोट्स बनवाते हैं उन्हीं को आप, ये वही ये पैसेज है
आपको ऐसे ही इस पैसेज के अंदर से हेडिंग निकालनी है, सब हेडिंग निकालना है। उसके बाद इस पैसेज को अच्छे से पढ़ने पर हेडिंग सब हेडिंग मिलेगा। उसके बाद इस पैसेज के अंदर से कुछ पॉइंट्स बनेंगे, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान से नोट करना है और लिखना है। ये नोट मेकिंग वाला जो टॉपिक है ये भी मैं लेके आऊँगा, आप इसको भी ध्यान से देखिएगा, तो ये भी आपका सही होगा। ये 4 नंबर में पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो ज़्यादा पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑलमोस्ट 4 पॉइंट बना दीजिए, काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के दोस्तों 2 पार्ट हो गए, 2 में से हमें 1 पार्ट करना है, ठीक है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, ये स्टार्ट में बता दिया गया था। दोनों पार्ट में से आपको हमें 1 पार्ट ही करना है। तो सबसे पहला पार्ट सेक्शन बी, ऑप्शन फर्स्ट। आपने देखा होगा दोस्तों, जब हमने पढ़ा है तो रिसेप्शनिस्ट का अलग होता है और एक और रिसेप्शनिस्ट का हो गया, और दूसरा पार्ट जो आता है आपका है ना ऑफिस यूज़ का, ये दोनों अलग अलग है। तो दोनों पार्ट में से आपको जो पार्ट अच्छे से आपने पढ़ा है पहले, आपको जो अच्छा लगता है उसी पार्ट को आपको सॉल्व करना है। दोनों पार्ट आपको यहाँ नहीं करने। इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ रिसेप्शनिस्ट। दोस्तों रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटीज़ क्या होती है, बाकायदा क्लास के अंदर पढ़ाया गया है ना। कुछ जब मुझे टाइम मिला है तो क्लासें मैंने ली है, बाकी जो टीचर्स हैं उन्होंने क्लासेस दी हैं आप लोगों को, और ये चीज़ें आपको क्लियर करवाइए, ठीक है। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, है ना। तो रजिस्टर ऑफ कॉलर्स, है ना, मैसेज फ्रॉम, है ना, रिजर्वेशन वाउचर, ठीक है। ये आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है, यानी कि इनके बारे में नोट्स लिखने हैं आपको। रजिस्टर ऑफ कॉलर्स क्या होता है, मैसेज फॉर्म क्या होता है, रिजर्वेशन वाउचर क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में लिखना है दोस्तों। इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ रिसेप्शनिस्ट। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको रिसेप्शनिस्ट की सिर्फ आपको ड्यूटीज़ बतानी है, ठीक है दोस्तों, और 4 नंबर का। इस सब प्रकार से ये 3 पॉइंट्स बनेंगे 6 नंबर के। फॉर व्हाट प्रपोज आर द फॉलोइंग नंबर्स यूज्ड, है ना। ये 173, 182, इनको किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, ये फिक्स हैं एग्जाम्स के अंदर। आपको बताया, जब मैंने पढ़ाया था तभी बताया था कि ये फिक्स हैं, पूछा ही जाता है, ठीक है। और देखो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और बहुत इजी है, ठीक है। आपको पता है ना इस टॉपिक के अंदर क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं, उसके बाद इनको लिखा जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी है। आगे देखिए, राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ राइटिंग अ मेमो। मेमो के बारे में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। तो इस तरह से सेक्शन बी जो आपका बना, 4 नंबर का एक प्रश्न बना, 6 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का, और फिर 3 नंबर का है। तो ये सेक्शन बी, या तो सेक्शन बी के अंदर ऑप्शन फर्स्ट करिए या फिर ऑप्शन सेकंड करिए, ठीक है। दोनों में से एक ही करना है। स्टूडेंट्स, वापस से मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। दोनों ही पार्ट क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नहीं जानकारी होने पर आपको दोनों में से एक ही करना है, ठीक है। आगे देखिए, ऑफिस यूज़ के लिए राइट एन ईमेल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है। तो ये आपको एक ईमेल दिया गया है, और इस ईमेल में बताया गया है यू रिसीव्ड द फॉलोइंग मैसेज ऑन लास्ट फ्राइडे, यानी लास्ट फ्राइडे को ये एक आपको ईमेल रिसीव हुआ है, और उसके अंदर आपको कुछ जानकारी दी गई है। तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर, आपका यही हो रहा होगा, है ना। तो ये बोल रहा है राइट एन ईमेल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी इस प्रकार की सिचुएशंस बनती है, तो इसका आपको क्या करना है, यू रिसीव्ड द फॉलोइंग मैसेज ऑन लास्ट फ्राइडे। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर आपसे ऑप्शन सेकंड के अंदर जो सेकंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 17 नंबर वाला अपना, ठीक है। इसके अंदर क्या, ये जो ईमेल आपको मिला है, इसका आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। इसको पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसका रिप्लाई दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका 18वां, राइट अ रिपोर्ट ऑन ए हाउस ऑन फायर, ठीक है। हाउस ऑन फायर के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है, कितने 100 वर्ड्स के अंदर, जो कि आपका 6 नंबर का प्रश्न बनता है। बहुत ईजी है प्रिय विद्यार्थियों, पहले ही मैंने आपको बताया है कि यहाँ आपको ऐसे वगैरह बहुत इजी मिलेंगे, ठीक है। पैराग्राफ वगैरह आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। अब अगला जो क्वेश्चन आता है आपका 19 नंबर वाला, ट्रू और फॉल्स के बारे में रहता है, जो कि 2 नंबर का है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, यानी कि 2 कोई भी लाइन्स होगी, उनको आपको पढ़ के बताना है कि वो सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन आता है मैच ईमेल, यानी कि आपको मैच कराना है ईमेल लैंग्वेज के अंदर। इस टाइप से शॉर्ट
शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है और ये उनकी फुल फॉर्म होती है। तो कौन सा किससे मैच हो रहा है ये आपको मैच करा के देना है। 3 है यहाँ पर ABC और आपके 3 मार्क्स हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये फिनिश हो जाता है। देखिए आपके सामने ये डोंट राइट एनीथिंग हियर, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इस प्रकार से ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। और दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ और आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि इसके अंदर पूरे पेपर में से संबंधित जो जो प्रश्न थे और पेपर का जो पैटर्न रहता है उसके आधार पर आज हमने डिस्कस किया। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो कोचिंग पे तो रेगुलर पढ़ने आते ही हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको तो कुछ पेपर मैंने करवा भी रखे हैं। बाकी उन बच्चों के लिए विशेष करके हैं जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या फिर घर पर ही रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए विशेष हैं। वो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। और मेरे जो विद्यार्थी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो खुद तो इस वीडियो को देखकर पढ़ाई करें और पेपर को अच्छे से समझें। और जो विद्यार्थी उनके ध्यान में हैं, जो ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं या ओपन बोर्ड में उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है लेकिन वो क्लासेस नहीं ले पाते हैं या वो ज़्यादा पढ़ाई का समय नहीं दे पाते हैं, तो उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकें और वो भी अच्छे नंबर के साथ पास हो सकें। और भी मैं बताऊंगा कि आगे इस वीडियो के बाद आपका नेक्स्ट डे 10वीं क्लास का पेपर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी है और उनके भी एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं। यहाँ एकेडमिक का भी पेपर अपन डिस्कस करते, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों एकेडमिक वाले बच्चों के इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश के जो पेपर हैं 10th और 12th दोनों की क्लासें हैं और दोनों के ही एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और बच्चों ने बहुत अच्छे पेपर किए हैं और उनके पेपर तो मैं देख भी चुका हूँ और उन्होंने मुझे सारा बताया भी सही है कि सर किस में क्या उन लोगों ने किया है। ठीक है, उनके पेपर अच्छे गए हैं। अब बात है ओपन स्कूलिंग की। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्लासेस अपडेट करा रहे हैं। और ओपन स्कूलिंग वाले बच्चों के लिए ये एक पेपर मैंने आज उनको बताया है। अब उनके टॉपिक रहेंगे अलग अलग। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो उन टॉपिक के वीडियो मैं आपको लिंक शेयर करूँगा ताकि आप उनको पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।